हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू सीरीज इम्बाइब नॉलेज नगेट्स। और मैं हूँ प्रीति, लेके आ गई हूँ आज आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो हमारा आज का फैक्ट क्या है? इज़ देयर अ होल इन द ओजोन लेयर? भाई, ओजोन लेयर में होल हो रहा है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, बट क्या सच में ऐसा कुछ है? लेट्स फाइंड आउट। सी हियर, डिड यू नो दैट अर्थ इट हैज़ इट्स ओन फॉर्म ऑफ सन प्रोटेक्शन? भाई, हम अपना सन प्रोटेक्शन के लिए क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं, राइट? बट अर्थ के पास भी एक लेयर है, एक ओन वे है खुद को प्रोटेक्ट करने का। किससे? यूवी रेस से। ओके, फाउंड द सेकेंड लेयर इन द एटमॉस्फियर। ओके, अगर आप एटमॉस्फियर में सेकेंड लेयर को देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, एटमॉस्फियर की सेकेंड लेयर जो है वो क्या है? दैट इज नोन एज द स्ट्रैटोस्फियर। ओके, अगर अर्थ को, ये सपोज अर्थ है, तो सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या है? ट्रोपोस्फियर। देन आफ्टर दैट स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर। ओके, और बाहर सबसे एक्सोस्फियर। तो जो हमारी जो सेकेंड लेयर है, ओके, इसके और इसके बीच की जो सेकेंड लेयर है वो क्या है? स्ट्रैटोस्फियर है। तो स्ट्रैटोस्फियर में ही क्या है? हमारी ओजोन लेयर। अब ये ओजोन क्या है? ओके, ओजोन एक्चुअली, ऑक्सीजन का फॉर्मूला पता है? ऑक्सीजन इज O2। ओके, ओजोन क्या है? इसमें एक O और डाल दो, दैट इज O3। थ्री, then 3 atoms of oxygen is going to form the ozone. ओके, तो ये है ओजोन। और स्ट्रेटोस्फियर में एक ओजोन की लेयर प्रेजेंट है। वो हमारी अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेज से। सनलाइट, सन से जो यूवी रेज आती हैं उससे हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो अब ये याद रहेगा ना कि कहाँ पे हमारी जो है वो ओजोन लेयर प्रेजेंट है? स्ट्रैटोस्फियर लेयर में। ओके, स्ट्रैटोस्फियर लेयर है जो कि एटमॉस्फियर का सेकंड पार्ट, सेकंड लेयर कह सकते हैं। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, देन स्ट्रैटोस्फियर। तो स्ट्रैटोस्फियर में एक ओजोन की लेयर है जो सन को किससे प्रोटेक्ट कर, सॉरी, अर्थ को किससे प्रोटेक्ट करती है? यूवी रेस से। ओके, चलो यहाँ देखो। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 ऑक्सीजन एटम्स। ओजोन कैन बी हाईली पॉइजनस एंड डेडली। अगर लेयर के फॉर्म में है, इट्स फाइन। ओके, लेयर के फॉर्म में है, इट्स फाइन। अर्थ को प्रोटेक्ट करती है किससे? यूवी रेस से। बट अगर इस तरह से देखो तो ओजोन जो है वो बहुत ही पॉइजनस गैस है। ओके, नाउ हियर यू कैन सी द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ। यू कैन सी हियर किस तरह से हमारी अर्थ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है ओजोन लेयर। ओके, सो हियर, from the harmful UV radiation. UV radiation are harmful to the organism. Okay, बहुत तरह की स्किन की डिजीजेज, कैंसर एंड ऑल, इट कैन हैपन विद द यूवी रेज। ओके, सो सोचो ओजोन जो है वो किस तरह से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। अर्थ एंड हैव बीन लिंक टू कॉजिंग स्किन कैंसर इन ह्यूमंस। ओके, मैंने बोला ना कि अगर यूवी रेज डायरेक्टली हम तक आने लगेगी और हमारी स्किन को लॉट्स ऑफ डिजीजेज, मीन्स स्किन की डिजीजेज, कैंसर एंड ऑल के लिए ये यूवी रेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ओजोन लेयर करती क्या है? जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, इनडायरेक्टली हमें प्रोटेक्ट करती है। ओके, ओके, अब देखो होता क्या है। जो हाई एनर्जी की यूवी रेडिएशन है इन द आउटर एटमॉस्फियर स्प्लिट्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। ये ऑक्सीजन ओजोन बनती कैसे है? होता क्या है? ये आप यूवी रेडिएशन देख रहे हो, ये है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं, सी, फॉर्मूला ऑफ ओजोन देखो, ठीक है? सी, तो इस तरह से जो है वो 3 जो है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलके ओजोन को बनाते हैं। ओके, द फ्री ऑक्सीजन एटम कंबाइन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू क्रिएट ओजोन। ओके, तो इस तरह से हमेशा जो है ओजोन जो है वो फॉर्म होती रहती है स्ट्रेटोस्फियर में। ओके, ये है अंटार्कटिका। ओके, जो
ओजोन होल की बात मैं कह रही हूँ ना, इट्स नॉट लाइक अ होल काइंड ऑफ थिंग। एक्चुअली हो क्या रहा है कि डिप्लीशन मतलब जो चीज़, मैं आपको दिखाती हूँ, जो चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, सपोज लाइक दिस, इस तरह से होनी चाहिए, वो इस तरह से हो गई है। तो ये क्या हो रहा है, पतली हो गई है, ये लेयर पतली हो गई है। दिस इज नोन एज द डिप्लीशन। ओके, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। और ये हो क्यों रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? अगर हम यहाँ पे देखें, ये तो अंटार्कटिका का है, किस तरह से बैड चीज़ें, क्लाइमेट कंडीशंस किस तरह से चेंज हो रही हैं, ग्लेशियर्स गल रहे हैं, ठीक है, यू कैन सी हियर। देखो अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है भाई, हमारी ही कारस्तानी है। ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हम बहुत सारे परफ्यूम्स, स्प्रेज, फ्रिज, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक कंपाउंड है। ओके, और धड़ल्ले से हम इसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी ओजोन लेयर की डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, होता क्या है, द ग्रेजुअल थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कोई होल नहीं है, थिन मतलब इस तरह से नहीं है, उसको हम बोलते हैं ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल इन जनरल फॉर्म। ओके, तो ये क्या है, थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ओके, ओजोन होल इज अ रीजन विथ थिन लेयर ऑफ ओजोन, ओके, लिंक टू ह्यूमन यूजिंग ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। और ये क्या है, और ये जनरली कहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, साउथ एंड नॉर्थ पोल। ओके, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, करता क्या है? तो देखो ये फॉर्मूला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, CFCl3। ओके, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये करता क्या है, ये CFCl3 करता क्या है, देखो, क्लोरीन प्लस CFCl2 हियर, क्लोरीन। ओके, तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से फ्री क्लोरीन और CFCl2 में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन कहाँ आ गया, इस क्लोरीन ने ओजोन के साथ रिएक्शन की, और क्या बदले में मिला, ये फ्री ऑक्सीजन हो गया और ये ClO। अब ये ClO अगेन किसके साथ, ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, और फिर से ये फ्री हो जाएगा और ये ऑक्सीजन जो है निकल जाएगा। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक चेन की तरह, क्लोरीन यहाँ फ्री हो रहा है, यहाँ ClO बनता है, ClO फिर से ओजोन से मिलता है, फिर से क्लोरीन रेडिकल निकल जाता है और ऑक्सीजन निकल जाता है, और ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। ओके, एक चेन की तरह ये रिएक्शन चलती चली जा रही है। ये क्लोरीन फिर से किसी ओजोन से मिलेगा और ये वाली रिएक्शन चलती रहेगी। तो इस तरह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, वो लेयर थिन हो रही है। ओके, दैट इज द ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल, जिसको हम जनरल उसमें बोल रहे हैं। तो एक्चुअली अगर आप देखो, ये देखो, ये हमारी अर्थ है और किस तरह इसने ओजोन लेयर ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बट विदाउट द ओजोन लेयर मोर यूवी रेडिएशन रीच द अर्थ सरफेस। ओके, तो इस तरह से ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, कोई होल नहीं है। तो अगर हम देखोगे तो जनरल वे में हम उसको ओजोन होल बोलते हैं। ओके, और ये कहाँ मेनली दिख रहा है, नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ओके, तो डिप्लीशन हो रही है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आई होप कि तुमने समझा होगा कि क्या है ओजोन होल। ओके, और ये है हमारा व्हाट्सएप चैनल, ये है इम्बाइब के फीचर्स, इसको नोट डाउन करो, देखो क्या क्या है, किस किस तरह से तुम इनको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, और ये है हमारा इम्बाइब ऐप, डाउनलोड इट। और ये डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स हैं। ओके, VLE है, इम्बाइब ऐप है, इम्बाइब लेंस ऐप है। इसको फीचर्स का फ़ायदा उठाओ भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड थ्रू दिस यू कैन नो लॉट्स ऑफ अमेजिंग फैक्ट्स। टिल देन कीप इम्बाइबिंग। Keep imbibing. We believe in you.